हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट साइंस को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करते हुए। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का वीडियो होने वाला है क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहां पर हम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। और कवर क्या करेंगे? तो इसके अंदर हम कंप्लीट एनसीईआरटी, ऑल एक्सरसाइज, चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो आए हैं न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करने वाले हैं। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, जिसके अंदर पहली स्लाइड में क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में क्या बताया जाए भाई। आप ये बोल सकते हैं कि इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इन मल्टी डायमेंशनल, लाइक टीवी, फैन, कूलर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कई सारी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है आजकल? यूज हो रहा है। तो इट इज अ वंडरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, ये चीज बोल सकते हैं हम। और कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है, क्या काम है, मतलब क्या क्या चीजें, कॉन्सेप्ट छुपे हुए इसके बारे में, सारी चीजें हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सिंपल सा, अभी तो आप इतना समझे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। इट इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेटिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। एग्जाम में कभी आ जाता है एक नंबर में को व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इस प्रकार से चीजें बता सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम सबसे पहले चैप्टर के अंदर। और चैप्टर के अंदर थोड़ी सी चीजें जो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर थोड़े बहुत यदि पाप कर रखे होंगे, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी जिन स्टूडेंट ने, तो वहां पर चीजें मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है ना? तो देखो, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, साइंस के अंदर, साइंस का चैप्टर रहा है वो 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पर हम ये चीज पढ़ते हैं कि मैटर के बारे में, कि मैटर बेसिकली क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर किसको कहते हैं? तो एवरीथिंग विच इज हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। मतलब दुनिया में मौजूद हर वो चीज जिसका कुछ मास है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो हर चीज क्या है? मैटर है। अब बात करते सर ये मैटर काय से बना होता है? तो मैटर बना होता है एटम से। काय से बना होता है? एटम से। अब एटम काय से बना होता है? तो एटम बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल से। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो सब एटॉमिक पार्टिकल बेसिकली ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, और एक होता है न्यूट्रॉन। ये 9th क्लास में आपने चीजें पढ़ी होंगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिकली कौन सा चार्ज होता है? तो इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन ये मतलब चार्ज लेस होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये चार्ज लेस होता है बेसिकली। ठीक है ना? तो ये चीजें आप लोगों ने यहां पर 9th क्लास के अंदर पढ़कर आए होंगे। आज चीजें इसी के आगे से स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने जो आ रहा है वो है क्या? चार्ज। सबसे पहले समझे कि चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो देखो बेटा, चार्ज के बारे में जाने हम, तो आपको पता है चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर बोल सकते हैं, एटम्स, क्योंकि चार्ज बेसिकली कहां पाया जाता है? एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम और मैटर। ठीक है, सारी चीजें नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं, पहले हम चीजें समझ लें, उसके बाद आपको नोट्स में देख लेना। ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स एंड मैटर्स। अब चार्ज बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? तो चार्ज बेसिकली होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, है ना। दूसरा कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कहां पर होता है? नेगेटिव चार्ज बेसिकली होता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कहां प्रेजेंट होता है ये? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और पॉजिटिव चार्ज कहां पर जाता है? ये होता है प्रोटॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज सर, कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को दिमाग में ख्याल होगा सर ये एसआई यूनिट का मतलब, देखो यूनिट तो समझ में आता है कि एसआई यूनिट मतलब कि चार्ज को हम मेजर कैसे करते हैं। देखो
आपको पता है आपके वेट को काहे से नापते हो आप लोग? वेट को नापते हो ना केजी से, मास को भी हम केजी से नापते हैं, वॉल्यूम को काहे से नापते हो, किसी लिक्विड चीजों को काहे से नापते हो आप? लीटर में नापते हो। सिमिलरली चार्ज को काहे से मेजर करते हैं? तो चार्ज को मेजर करते हैं कुलाम से। इसी प्रकार याद रखना, जब भी ऐसा यूनिट आए तो समझ लेना कि इसको मेजर करने की बात हो रही। तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है क्या? कुलाम। क्या होता है? एक सेकंड। चार्ज की ऐसा यूनिट बेसिकली होती है कुलाम, जिसको रिप्रेजेंट करते कैसे? सी से। ठीक है ना। अब यही चीज एक देख लेते भैया कि टाइप समझ ले, ऐसा यूनिट समझ लिएगी। अब यहीं पे कुछ प्रॉपर्टी देख लो कि चार्ज बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप्स के, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो याद रखना कि सेम चार्ज जो होते हैं ना, सेम चार्ज जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, एंड डिफरेंट चार्ज जो होते हैं, डिफरेंट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे। सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे। चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो या वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर भागेगा और नेगेटिव नेगेटिव से भागेगा। इसलिए सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्ज एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। अब यहीं पे एक चीज और समझ लेना, क्वेश्चन आता है न्यूमेरिक, मतलब आपके एग्जाम में यदि आप एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो ये वैल्यू डायरेक्टली पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव में ना, और यदि आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो वहां पर चीजें कई प्रकार से अलग से घुमा फिरा कर आएगी। कैसा आएगा कि इससे आपसे पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिकली कितना चार्ज अवेलेबल होता है? तो याद रखना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम, ये इतना चार्ज अवेलेबल होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। वहीं एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल होता है? तो ये प्लस में वैल्यू होती है लेकिन वैल्यू सेम ही होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम चार्ज, इतना प्रेजेंट होता है एक प्रोटॉन के ऊपर। अब वहीं अगर एक चीज आपसे पूछ ली जाए कि एक कुलाम के अंदर कितना चार्ज होता है, तो याद रखना कि 1 कुलाम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये इतना चार्ज होता है एक कुलाम के अंदर। अब कभी एग्जाम में ऐसा निकालने को कभी आ जाए, यहां पे एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर कि यदि आपसे चार्ज पूछ लिया जाए कि मान लो कभी आपसे बोले कि दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो कैसे निकालें? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। Q बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, N नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है E इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। मतलब यदि आपको एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालना है तो 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो वो होता है अपना क्या 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आप जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ गया सर जी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहां से इस प्रकार से आप चार्ज की क्या कर सकते हैं वैल्यू। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली पीपीटी के अंदर। लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहली बात क्या वाली है कि चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स एंड मैटर। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? 2 टाइप्स के चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्रोटॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन्स हैव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम चार्ज इन नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज है ना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम इन प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। अब वही बात करना सर कि एक कुलाम के अंदर कितना चार्ज होता है, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कुलाम। ये वैल्यू अभी आप निकालेंगे न्यूमेरिकल इस पर, है ना। अब प्रॉपर्टी के अंदर याद रखना कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। और इसके बाद चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कुलाम, विच इज डिनोटेड बाय C। और याद रखना चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं? चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ये बात भी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम नोट्स के अंदर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। क्या लिखा हुआ है? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, है ना, एंड मैटर विच इज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। बात करेंगे किस तरह से एक्सपीरियंस होते हैं चीजें, है ना, और कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और दूसरी बात, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कुलाम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। और चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो वही सेम चार्ज होता है बट पॉजिटिव में होता है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19
कूलाम चार्ज। और 1 कूलाम के अंदर कितना चार्ज होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, चीजें बहुत आसान है। ठीक है, आपसे बोला है कि चीजें बिल्कुल इजी और आसान बना दूंगा, मतलब बना दूंगा भाई, ठीक ना, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज यदि मेरे को निकालना है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू N इंटू ई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही है, बस आपको Q क्या होता है, टोटल चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली यहां तक हमने किसके बारे में समझा, यहां तक हमने चीजों को समझा हैगा इलेक्ट्रॉन्स के मतलब चार्ज के बारे में। क्लियर हो गया। अब यहां से एक नया टॉपिक जो आ रही है निकल के, वो हमारे पास सामने आएगा क्या, अब हम समझेंगे करंट के बारे में। बेसिकली किसके बारे में समझेंगे, करंट के बारे में। सेकंड टॉपिक जो हमारे सामने है वो है करंट। लेकिन कौन सा करंट, तो यहां पे ये शब्द गलत हो गया, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो देखो सबसे पहले एक चीज समझा रहा हूं, पहले करंट का मतलब समझो, करंट वर्ड का मतलब समझिए। देखो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, विंड करंट। विंड करंट का मतलब क्या होता है, जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के चलनों को हम क्या बोलते हैं, विंड करंट। सुना है ना, जब हवाएं बहती हैं तो हवाओं को बहने को हम बोलते हैं विंड चल रही है, विंड करंट चल रहा है। सिमिलरली आप लोगों ने सुना होगा, जब समुद्र में पानी फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियन करंट। समुद्र में जब लहरें आती, वाटर फ्लो होता है ओशियन के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, ओशियन करंट। सिमिलरली जब एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वर्ड पे जाइए। इलेक्ट्रिक करंट वर्ड कहां से समझ में आ रही आएगा, तो इसका बेसिक मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जब एक मेटल के अंदर या एक कंडक्टर के अंदर, देखो कंडक्टर का सिंपल सा मतलब है वायर से, आपके घरों में जो वायर होते हैं ना, उन वायर्स को हम बेसिकली कंडक्टर कहते हैं। तो जब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज के फ्लो होने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ऐसा तो लिख के आएंगे नहीं कि द फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, नहीं, इसमें थोड़ा सा एक शब्द जोड़ेंगे, टाइम को। एक गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है यहां पर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। अब देखो याद रखना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो यहां से इस फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, आई इज इक्वल टू, देखो चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट का मतलब होता है टाइम, तो टाइम से, तो आई का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, क्यू बराबर, मतलब आई बराबर क्यू अपॉन टी, मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और करंट विच इज डिनोटेड बाय आई, और आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में टी। पहली चीज क्लियर हो गई। सेकंड चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है करंट की, तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए से। तो एग्जाम में याद रखना, एम्पियर से बिलोंग करते हो तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मैं आपकी 101% लिख कर ले लो, 101% आपसे ऐसा यूनिट पूछेगा आपके साइंस के पेपर के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा, या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, कहीं पर भी आपसे ऐसा यूनिट पक्का 100% पूछेगा। फिजिक्स के अंदर से एक ना एक ऐसा यूनिट पूछता ही है हर साल। ठीक है, यदि आप सीबीएसई में बिलोंग करते हो तो भाई ऐसा यूनिट तो काम का ही है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो विदाउट ऐसा यूनिट का यूज करके आप इस चीज को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब याद रखना, एम्पियर को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती ना, इस डिवाइस का नाम क्या होता है, तो इस मेजर करने वाली जो डिवाइस होती ना, इस डिवाइस को बेसिकली हम कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं इसको, अमीटर कहते हैं। ठीक है ना, अमीटर। और इस अमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर हम कैसे लगाते हैं, तो याद रखना, सर्किट के अंदर इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं इसको, कनेक्ट करते हैं इसको सीरीज में। ये चीज क्या होती है समझ में नहीं आया सर, समझाऊंगा बाबू, अभी रुको थोड़ा सा, अभी हम सर्किट पे आने वाले हैं तो वहां पर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ अभी आप थोड़े समय के लिए चीजें याद कर लें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज के फ्लो होने को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट, विच इज डिनोटेड बाय आई, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, सेकंड चीज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है ना, सिंबल क्या होता है इसका, ए, और एम्पियर को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम क्या होता है, अमीटर, है ना। और अमीटर को हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई आपके लिए। अब यहीं पे एक चीज और समझ लें, देखो एग्जाम में आपके ना एक क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर की क्या लिखें,
1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखें, ठीक है। 1 एम्पियर आपसे ना 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। देखो 1 एम्पियर कब होता है, देखो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो यहाँ लिख दिया मैंने एम्पियर। कितने एम्पियर बोल रहे हैं आप, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर लिख दिया मैंने 1। अब देखो यहाँ पे 1 रहेगा तो कुलाम, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 कुलाम, है ना। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, ठीक है। याद रखना यदि तीनों की चीजों को हम यदि 1 1 कर दें तो हमको देखो, यदि कुलाम भी 1 कुलाम कर दें, 1 सेकंड कर दें, तो उसको हमको क्या मिल जाएगा, 1 एम्पियर। तो यहां से डेफिनेशन क्या मिलती है कि द फ्लो ऑफ 1 कुलाम चार्ज इन 1 सेकंड दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है डेफिनेशन क्या हो रहा है कि व्हाट इज 1 एम्पियर। एग्जाम में आता है 1 एम्पियर पूछ सकते हैं आपसे, 1 वोल्ट पूछ सकते हैं आपसे। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, द फ्लो ऑफ 1 कुलाम चार्ज इन 1 सेकेंड, है ना, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो आपको ये चीज भी अच्छे से क्या होना चाहिए, पुनः क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक चीजें आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ में आई है। यदि समझ में नहीं आई है, वीडियो को बार बार देखो। यदि समझ में और तब भी नहीं आ रही है तो कमेंट करो भाई, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल इजी और आसान तरीके से समझाऊंगा यार, इससे भी और आसान कर सकता हूं आप लोग के लिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम पीपीटी में देखते हैं क्या लिखा है। यहां पर पीपीटी में लिखा हुआ आएगा आपका कि हाँ एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन इसको एक और बोला है, इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन टी टाइम देन करंट इज कॉल्ड, देन दैट इज कॉल्ड करंट। करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रही है आपको, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये लिखा हुआ कि आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ए चार्ज, इसको डिपेंड कर, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कुलाम, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। यहां तक क्लियर हो गई आपके लिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन के अंदर 1 एम्पियर के, 1 एम्पियर इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ 1 कूलम चार्ज पास थ्रू इन 1 सेकंड। देखो यही बात मैंने यहां से बोली आपको ना, when 1 coulomb of charge pass through in 1 second, या ऐसा बोल सकते हैं 1 coulomb charge flow in a conductor in 1 second, तो that is called 1 ampere, है ना, that is called 1 ampere current। क्लियर हो रही है। और 1 एम्पियर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड। कितने आसान तरीके से चीजें क्लियर हुई आपको, नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अब हम यहां पर समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आने वाला है वो है इलेक्ट्रिक एक सेकंड, अरे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पहले ये समझें। देखो मुन्ना एक चीज बताइएगा मुझे, देखो डेफिनेशन सिंपल सा, इट इज द क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आया सर। देखो एक चीज बता रहा हूं, देखो मैं आप लोगों के घरों में पंखे लगे हैं, यहां से मैं जोड़ रहा हूं। देखो ये आपका एक पंखा लगा हुआ, ठीक है, ये आपके पंखा है। फैन से आपके 2 वायर निकले होते हैं, ये 2 वायर है, ठीक है, ये 2 वायर मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। आपको पता है वायर के अंदर ही जुड़ा होगा क्या, स्विच। स्विच का सिंबल ऐसा कुछ बना दिया हमने, ठीक है। और ये अभी स्विच चालू है भाई, देखना करंट नहीं लग जाए मेरे को। और यहां से फिर मैंने इस वायर को बेसिकली, यहाँ आपके वो होते ना क्या बोलते हैं, सर्किट, आपके घर में जो सर्किट होता है, यहाँ पे आपने सर्किट के अंदर इसको क्या कर दिया है, वायर को लगा दिया और यहां से स्विच कर दिया चालू। आपको पता है इसके अंदर से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होगा, और फैन क्या होने लगेगा, चलने लगेगा। आप बताइए मुझे चलेगा कि नहीं चलेगा। इतना तो सबने देखा है कि भाई, देखो मैं रो लेवल पे समझा रहा हूं आपको, ठीक है। फैन से 2 वायर निकले होंगे, 2 वायर जो होंगे आपने डायरेक्ट ही, अगर आप लोगों ने घर पे लाइट फिटिंग होगी तो देखेंगे नहीं, बाहर कभी तो देखा होगा कि फैन है, फैन से 2 वायर है, यदि हम इसको डायरेक्ट सर्किट में लगा देते हैं और स्विच चालू कर देंगे तो फैन क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। वो बेसिकली क्या है, एक सर्किट है। सर्किट क्या बोल रहा है भाई कि आपको इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते से फ्लो होता है, यदि वो रास्ता कैसा है, क्लोज है, तो उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब करंट के क्लोज्ड रास्ते को, क्लोज्ड पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक ना। अब सर्किट क्लोज कैसे होता है, देखो आपने सर्किट में, मतलब आपने, आपका जो सर्किट होता है, मतलब जहां पे अपन पिन लगाते हैं, प्लग करते हैं ना बोर्ड के अंदर, तो वहां पर लगा दिया, प्लस आपने स्विच चालू करा, तो ये सर्किट जो है ना वो पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। मतलब रास्ता कैसा हो गया, फ्लो हो गया। लेकिन जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हो ना, स्विच ऑफ कर दिया आपने, तो पता है रास्ता कैसा हो गया, ओपन हो गया। अब ओपन हो गया ना, तो अब इस सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट। मतलब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो सर्किट का मतलब क्या हुआ,
सर्किट के बारे में आप लिख सकते हैं कि इट इज द क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही है? अब इलेक्ट्रिक सर्किट भी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। एक होता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरा क्या होता है? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ओपन समझ में आ गया कि भाई देखो रास्ता यदि मतलब सर्किट कैसा हो गया? ब्रेक हो गया, मतलब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन। और वहीं पे यदि अगर आपका बंद होगा पूरा सर्किट जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्किट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहीं पे एक चीज और समझ लो, देखो सर्किट के अंदर जब आप इस प्रकार के इलेक्ट्रिक सर्किट, ये डायग्राम होता है बेसिकली आपकी मतलब एग्जाम में कई सारी जगहों पर आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ये डायग्राम बनाते आना चाहिए। तो यहां पर ना आपको कई सारे सिंबल देखने को मिलते हैं ना, तो सिंबल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल कौन कौन सा होता है। तो याद रखना, देखो एक सेल का सिंबल जो होता है ना वो ऐसा होता है, ये सेल का होता है जहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। वहीं अगर हम बात करें बैटरी का सिंबल क्या होता है, तो बैटरी का क्या होता है? एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। मतलब सेल को बेसिकली क्या लगा दो? सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हमारी क्या बन जाती है? बैटरी। तो ये बैटरी का सिंबल होता है। वहीं याद रखना ये स्विच का सिंबल होता है ना, ये स्विच का। और यहाँ पे बिंदी अगर रख देंगे तो ये बताता है बेसिकली आपका कि स्विच आपका क्या है? चालू है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही है आपको? ये नॉर्मली आपको इतना। और बल्ब का सिंबल जो होता है, बल्ब इस तरीके से दिखा देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। ये बल्ब चालू है ना, बल्ब का सिंबल ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली क्या दे रखे हैं? ये सिंबल दे रखे हैं। जब आप सर्किट बनाते हो तो सर्किट के अंदर आपको इन सब चीज को रिप्रेजेंट करना पड़ता ना, तो इस चीज है ना। और रेजिस्टेंस का बेसिकली इस प्रकार से दिखा देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी समझेंगे, क्लियर करेंगे, है ना। देखो बेटा चैप्टर ही काय का है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आज ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए जितने भी फिनोमिना हैं, सारी चीजों को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करेंगे हम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया। चलिए, तो क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। मतलब इट इज द क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब ऐसा पाथ। अब देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज किसके अंदर से फ्लो होता है? मेटल के अंदर से। और वायर काय के बने होते हैं? मेटल्स के वायर, क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बात करेंगे अभी हम इस पर। तो जो वायर होता है ना, वायर को ही हम साइंस की लैंग्वेज में यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कंडक्टर। तो जब एक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है और वो कंडक्टर कैसा है? क्लोज्ड पाथ है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो मैंने ये चीज बता दी भैया कि देखो बैटरी, कई सारे बैटरीज हो, बैटरी कनेक्ट करते हैं, वायर्स होते हैं, की स्विच होता है, बल्ब होता है, रजिस्टर होता है ना। तो याद रखना जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, इनको हम रजिस्टर कहते हैं, स्विच की बोलते हैं, वायर्स को कंडक्टर बोलते हैं, सेल बैटरी है, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई। सर्किट भी हमने बताया भैया, करंट डज नॉट फ्लो बिकॉज द पाथ इज ब्रोकन, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, है ना। एंड करंट फ्लो बिकॉज द पाथ इज कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट। तो यहां तक आपको सर्किट समझ में आ गया है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब यहां पर समझते हैं हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ एक चीज समझ लें, देखो मैं इसको पीछे पेज पे समझा रहा हूं, यहां पर समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको एक सर्किट ड्रॉ करा, जैसे कि ये हमारा यहां पर लगा हुआ है बल्ब, ठीक है, और इसको मैंने एक बैटरी से क्या कर दिया है? कनेक्ट। और फिर मैंने यहां लगा दिया एक स्विच, ठीक है, और फिर इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। जैसे मैं स्विच चालू करूंगा, ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पर आपका बल्ब क्या होने लगेगा? ग्लो। क्लियर हो रहा है आपको? अब एक चीज समझना, हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होते हैं? देखो बेटा एक चीज बता रहा हूं, मतलब करंट हमेशा मेटल के अंदर फ्लो क्यों होता है? लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर क्यों नहीं होता है? नॉन मेटल्स किसे कहते हैं? जिसके अंदर करंट फ्लो ना हो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, जिसके अंदर करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं मेटल। तो मेटल के अंदर करंट क्यों फ्लो होता है? ऐसा क्यों होता है? तो एक चीज ये होती है मुन्ना कि मेटल जो होते हैं, मेटल्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन फुदकते रहते हैं, यहां वहां जिगजैग फॉर्म में क्या करते रहते हैं? मोशन। और जैसे बैटरी कनेक्ट करी तो बैटरी के अंदर पोटेंशियल होता है ना, चार्ज इकट्ठा होता है। बैटरी जैसे कनेक्ट करते हैं मेटल के वायर से, तो जो फुदक रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उनको बैटरी जो होता है वो क्या करता है? खींचता है। और खींचते हैं ना, तो जैसे एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? चलने लगते, फ्लो होने लगते। और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते तो फ्लो होने से क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो रहा? मैंने बोला बेटा मेटल्स जो होता है, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो इस केस में
आपको बताइए मतलब हर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, जिस वजह से आप नॉर्मल वायर को छुएंगे तो करंट नहीं लग रहा है। लेकिन यदि इसके अंदर हम एक बैटरी कनेक्ट कर दें तो बैटरी के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जिस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ क्या करने लगते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। और इनके मोशन करने से क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? तो हमको यही समझना है कि सर करंट और इसके बाद मतलब करंट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर होता है, पहले तो ये समझेंगे, है ना। दूसरा, करंट यदि मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती। तो आओ समझते क्या बोल रहा है। तो लिखा हुआ है कि जैसे हम ले ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करना। इसका काम क्या होता है, देखो ये बेसिकली इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करना। ये इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ये मैंने बनाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन करंट जो हमेशा फ्लो होगा आपका, जो करंट होगा आपका, मतलब देखो चार्ज फ्लो हो रही है हमारा कहां, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होगी, करंट जो पैदा होगा वो हमेशा आपके इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। वो हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, ये फ्लो होता है। याद रखना, याद देखो चार्ज के फ्लो होने को हम इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। तो करंट किस डायरेक्शन में जाता है, चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, तो याद रखना चार्ज हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो कहां होती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होती है। क्लियर हो रहा? अब यहीं पे समझ लें, करंट किसको बोलते हैं, चार्ज के फ्लो होने को हम करंट बोलते हैं। लेकिन चार्ज के फ्लो होने से जो एक एनर्जी पैदा हो रही है उस फिनोमिना को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रही आएगा? तो यहां पर एक चीज है एग्जाम में आ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या इलेक्ट्रिक करंट बोल दे आपको। तो याद रखना चार्ज हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मींस या ऐसा बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं लोअर मतलब पोटेंशियल, ठीक है ना, लोअर पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है? चलो इसी चीज को यहां पर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कहां जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होते हैं। बट बाय कन्वेंशन करंट इज कंसिडर्ड टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं आप यहां पर, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही आएगा? यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलो अब अपन ने जो टॉपिक पढ़े, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पे। सबसे पहले हमने पढ़ा चार्ज के बारे में। चार्ज को क्या समझा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है। 1 कूलम के अंदर कितना चार्ज होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा आपसे। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रही आएगा? सेम चार्ज रिपेल, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। फिर हमने करंट समझा। करंट क्या होता है, चार्ज के फ्लो होने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम क्या है, अमीटर। अमीटर को हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। क्लियर हो गया? देन हमने समझा सर्किट। सर्किट क्या होता है, इट इज द क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमने यहीं पे समझा कि सर चार्ज हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपकी और कन्वेंशनल करंट जो होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया आपको? अब यहीं पे देखो, ये आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस। समझ में आ गया? सर्किट किसे कहते हैं, इट इज द क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट, वो डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एग्जाम में आ जाए 1 एम्पियर, द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर हो रहा है मुन्ना? चलिए अब देखो यहां पर दे रखा आपको क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब देखो आपको एक चीज देखो यहीं पे समझा देता हूं इस चीज को, ये कैसे किया गया सॉल्व। देखो आपसे पूछा उसने कि 1 कूलम के अंदर कितना चार्ज होता है, आओ इस चीज को समझ लीजिए। देखो हमने अभी बात करी चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q बराबर होता है N इंटू ई। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। आपसे कितना कूलम पूछा उसने, 1 कूलम चार्ज, ठीक है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर कितने कूलम के अंदर पूछ रहे हैं आप, 1 कूलम के अंदर, ठीक ना।
कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब क्या करो आप, ये 1 है, ये इसके अपॉन में आएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको? हमको 1 कूलम के अंदर चार्ज निकालना है ना, तो 1 कूलम के अंदर चार्ज निकालना है, तो ये 1 है, इस 1 के अपॉन में आ जाएगा क्या? ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इजिकल टू हमको क्या मिल जाएगा? 1 कूलम चार्ज की क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर बेसिकली देखो ऐसे, देखो ये मल्टीप्लाई में चार्ज हम निकाल रहे हैं किसके ऊपर? 1 कूलम चार्ज, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है 1 कूलम चार्ज, और ये क्या दे रखा है? क्यू बेसिकली चार्ज बता रहा है कितना? 1, तो यहाँ पे आप 1 ले लो। अभी 1.6 इसके अपॉन में आएगा तो इंटू 1 कूलम। अब आपको पता 10 की पावर माइनस 19, या आप ऐसा समझा 10 की पावर माइनस 19 का मतलब तो इसके आगे कितने जीरो लगे हुए हैं? 19 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही चीज है, इसको आप यदि सॉल्व करोगे ना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको 1.6 को आप सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी कितनी? 625 के समथिंग, ठीक ना, 625। अब यहाँ पर आप देखते हैं, और ये 10 की पावर 19 है, ऊपर जाएगी तो काय में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी 10 की पावर 19। अब आपको पता है पॉइंट यदि हम आगे लगाते हैं, पॉइंट आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे पावर क्या होती जाती है? कम। मतलब देखो पॉइंट यदि आगे से, देखो इस चीज को और सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप देखते पहले एक सिंगल ब्लैंक पेज है क्या इसमें? आगे नहीं है। देखो यहाँ पर इस चीज समझ में आ गई थी आपको, इसको रफ कर देते हैं, इरेज ऑल इंक, ठीक है। अब यहाँ पर हम ना 1 कूलम चार्ज वैल्यू को क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट, ठीक है। एग्जाम में कभी आ जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। अभी हमको पता था Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई। अब हम निकाल रहे क्या? 1 के अंदर, 1 कूलम चार्ज के अंदर क्वांटिटी कितनी है? 1 इंटू 1, देखो ये n बता रहा है नंबर को, तो कितने नंबर निकालना आपको? 1 कूलम चार्ज के अंदर इंटू 1 की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अभी यहाँ पर आएगा तो ये 1 अपॉन में क्या हो गया आपका? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है ना, इजिकल टू 1 कूलम चार्ज। अब आपका इसको सॉल्व करो आप, है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ना मोबाइल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहेगा। आप सॉल्व कर लेना, वैल्यू बहुत आसान है ना, इतना तो आप कर ही सकते हो यार, डिवाइड मल्टीप्लाई तो आता ही है। तो देखो यहाँ पर 1 डिवाइडेड 1.6, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारी? सॉल्व इतनी इसको इतने को सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0.625, है ना, इनटू 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 19, ठीक है, प्लस में हो गया। अब आपको पता है पॉइंट हमेशा पीछे से आगे जाता है तो वैल्यू क्या होती है? कम होती है ना, पावर क्या होगी? कम होगी। तो इस 6 को मैं पॉइंट को लेके गया आगे, तो ये हो गया 6.25। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा होगा, 8th क्लास के अंदर सीखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका, ठीक है। ये पॉइंट जैसे एक आगे जाएगा तो ये पावर एक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 10 की पावर 18। और ये हमारा क्या निकल के आ गया? 1 कूलम चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हमारा 1 कूलम बराबर क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? तो यहां तक ये चैप्टर हमारा, मतलब ये टॉपिक क्या होगा हमारा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक ना। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसके आगे की चीजों को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।